क्या आपको लगता है कि आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं बट आपकी पिक्चर्स में, आपकी फोटोज में वो बात नहीं है जो आप चाह रहे थे, या अब आप बहुत डिसअपॉइंटेड, डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार काश मैं अच्छी फोटोग्राफी कर पाता और मैं वो फोटोग्राफी नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं विजन करता हूँ या जो मैंने दूसरे लोगों से जिनसे इंस्पायर होकर मैंने फोटोग्राफी करना चालू करी है, मैं उस तरीके की फोटोग्राफी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको जरूर उस दुविधा से दूर करेगा, तो इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज वीडियो टॉपिक में जाने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में उन लोगों के लिए जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं। आई एम अभिषेक सिंह। आई एम अ कमर्शियल फोटोग्राफर फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 15 ईयर्स एंड इन 15 सालों में मैंने 5 साल के आसपास एक कैमरा ब्रांड के साथ भी काम किया है टेक्निकल डिपार्टमेंट में। सो टेक्निकली भी मैं ठीक ठाक नॉलेज रखता हूँ। और मैं आई एम बेस्ड आउट ऑफ बुडापेस्ट हंगरी, जो कि बुडापेस्ट हंगरी का कैपिटल है, तो यूरोप में है। सो आई एम बेस्ड आउट ऑफ देयर। 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे, और उसके पहले आई वाज इन इंडिया, और मैं वहाँ पे मैंने कई फोटोग्राफी वर्कशॉप्स और एक्सपीडिशंस किए हैं। एंड आप में से शायद कुछ लोगों ने वो फिजिकल मेरी वर्कशॉप्स अटेंड भी करी होंगी। मैंने कई कैमरा ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होके वर्कशॉप्स करी है, कैमराज नहीं बेचे हैं। आई वॉज नॉट अ सेल्समैन। कई लोग वर्कशॉप्स के नाम पे कैमराज पिच करते हैं। आई हैव नेवर डन दैट। आई हैव प्योरली फोकस्ड, माय वर्कशॉप्स वर प्योरली फोकस्ड ऑन फोटोग्राफी। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो अटेंड भी करी हो। सो अटेंड करिए, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आप बहुत सही हाथों में हैं। और अब आते हैं टॉपिक पे। तो भाई ऐसा है, जब मैंने फोटोग्राफी चालू करी थी और मैंने जब खींचना चालू किया, तो मेरे को इंस्पायरिंग से ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होता था, क्योंकि मैं वो पिक्चर्स नहीं निकाल पा रहा था जो मैं सोचता था। और फिर मुझे कहीं एक पॉइंट पे जाके ज़रूर ये लगा कि यार आई थिंक मैं खींचता ही नहीं हूँ अच्छी, क्योंकि सिर्फ मेरे ये 2-3 जो दोस्त हैं यही तारीफ़ करते हैं। बाकी तो कोई देख के पिक्चर्स को कोई कमेंट नहीं करता, कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता किसी का। जो बहुत ख़ास हैं बस वही बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो और मैं बहुत अपने आप को लेके सेल्फ इवैल्यूएटिव हूँ। मैं बहुत सोचता भी हूँ कि मैं ये नहीं सोचता ज़्यादा अब कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बट उस टाइम पे जब मैंने चालू करा था, तो मुझे ये फील होने लग गया था कि यार जो मेरे खास हैं वो मेरे को पॉजिटिव बोलते हैं, बट बाकी जो मेरा काम देखते हैं बाहर के लोग, वो इतना ज़्यादा उसको पसंद नहीं कर रहे या उस पर कमेंट नहीं कर रहे। तो क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं सही फोटोग्राफी कर रहा हूँ, या मुझे आती भी है कि नहीं आती है, वो इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। और मुझे टाइम लगा वो करने में, बट डेफिनेटली मैं वो कर पाया। बट जो वो प्रोसेस को करते हुए जो मुझे समझ में आया कि ज़्यादातर प्रॉब्लम एरियाज बिगिनर्स के लिए खासकर कहाँ पे होती है, वो मुझे समझ में आया। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि उन प्रॉब्लम्स के कुछ 5 सॉल्यूशंस हैं मेरे पास, 5 टिप्स हैं मेरे पास। और एक और टिप है, छठी टिप, जो कि बोनस टिप है, वो मैं एंड में शेयर करूँगा। तो ये 5 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी फोटोग्राफी में कदम रखना चाहते हैं, या ऑलरेडी कर रहे हैं, कर चुके हैं, बट स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट दैट दोज रिजल्ट्स जो वो चाहते हैं, तो ये 5 चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले तो बात करते प्रॉब्लम की। सोल्यूशन पे जाने से पहले प्रॉब्लम डेफिनेटली ये है कि हम सबको लगता है जब हम फोटोग्राफी चालू करते हैं, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि आपको लगता था जब आपने चालू करी थी, या अभी भी लगता है कि मैं अच्छी फोटोग्राफ शायद नहीं खींचता हूँ। आई एम नॉट अ गुड फोटोग्राफर, आई कैन नॉट क्लिक गुड फोटोज, एंड यू गेट डीमोटिवेटेड। ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत, ये सबके साथ होता है, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। जिनके साथ नहीं होता वो एक अलग ड्रीमलैंड में जी रहे हैं, ट्रस्ट मी। इट इज़ लाइक वो आपने इंडियन आइडल और वो टैलेंट शोज़ और वो सब देखे हैं, उनमें एक नमूना खड़ा कर देते हैं जिनको बिल्कुल गाना नहीं आता, और उनका मजाक बन जाता है पूरे शो में। हालांकि शो में वो जानबूझ के रखे जाते हैं। आई एम श्योर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बिना स्क्रीनिंग करे कोई किसी को ऐसे ही नहीं खड़ा कर देता। तो डेफिनेटली वो जो ऐसे लोग आते हैं जिनको बिल्कुल गाना बजाना कुछ नहीं आता, और वो आड़ा टेढ़ा गाते हैं और जजेस उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जब हम उन लोगों को देखते हैं तो हमको फील होता है कि यार ये नहीं कर सकता लाइफ में कुछ, मतलब गाना नहीं गा सकता, और कुछ कर सकता है पर गाना नहीं गा सकता, ये नहीं कर पाएगा, राइट।
और यही चीज़ अगर हम अपने ऊपर लागू करें कि क्या हमारी लिमिटेशंस हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। भाई अगर मेरा बच्चा डांसर नहीं है अच्छा, और फिर भी मैं एक भ्रम में जी रहा हूँ कि यार ये बहुत अच्छा डांसर है, इसको मैं कोई बड़े इंटरनेशनल या नेशनल टैलेंट शो में लेके जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, राइट। वही फोटोग्राफी या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप कदम रखेंगे तो ये एक कंफ्यूजन, सेंस ऑफ कंफ्यूजन रहेगा कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर रहा हूँ। कभी आपको लगेगा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी आपको लगेगा नहीं, जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो अच्छे नहीं हैं, और शायद आप इस काम के लिए बने ही नहीं है, या आपसे ये काम नहीं होगा। तो वो फेज में सब लोग आते हैं, खासकर वो जिनमें थोड़ी सी मेच्योरिटी होती है, थोड़ी चीज़ों को समझने की क्षमता होती है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, इस सिचुएशन से सब गुजर चुके हैं। तो ये पहले तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि एक बहुत कॉमन फीलिंग है, ये होना ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस गेम। अब ज्यादातर लोग जो चालू कर रहे हैं और इस सिचुएशन से, इस दुविधा से गुजरते हैं, उनको चाहिए इजी और इंस्टेंट फिक्सेस, यू नो। सबसे इजी फिक्स होता है ऑनलाइन जाएं, यूट्यूब पे बहुत सारे कैमरास के रिव्यूज देखें, जो भी सबसे बढ़िया एक्सपेंसिव कैमरा लेंस है उसके बारे में पता करें, और फिर यू गेट टेम्प्टेड कि यार शायद ये कैमरा या लेंस ले लूं तो मैं कर पाऊंगा। और ये ट्रस्ट मी सबके साथ होता है। आप जब अपना पहला कैमरा लेते हैं उसके कुछ महीने बाद आपको लगने लगता है कि यार इसमें प्रॉब्लम है, मैं शायद सही कर रहा हूं, ये कैमरे की प्रॉब्लम है, आई शुड गेट अ बेटर कैमरा, आई शुड गेट अ बेटर लेंस, आई शुड गेट प्राइम लेंसेज, आई शुड गेट 70-200 2.8, आई शुड गेट 24-70 2.8, आई शुड गेट अ फुल फ्रेम। तो वो फीलिंग आने लगती है, और इसको मैं बोलता हूँ इजी फिक्स। आप इजी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं इन चीज़ों का, ये सोल्यूशन नहीं है हालांकि, एंड यू एंड अप बाइंग दोज एक्सपेंसिव गियर्स। और जो सेल्स मैन होते हैं वो भी उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल, इस कैमरे से तो ऐसी पिक्चर आएगी जो आप चाह रहे हो, ये बिल्कुल आपने जो रेफरेंस दिखाया है, एग्जाम्पल पिक्चर बिल्कुल ऐसी आएगी, डोंट वरी, आप ले लीजिए। तो आप ले लेते हैं, देन डबल फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि आपका कैमरा इज जस्ट अ टूल। ऑफ कोर्स गियर्स मैटर्स अ लॉट। मैं उन बिलीवर्स में से नहीं हूं जो बोलता है इट्स ऑलवेज अ मैन बिहाइंड अ मशीन। नो, मशीन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, कैमरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट कैमरा वो होना चाहिए जो आपके काम को मैं रिपीटेडली बोलता हूँ ये चीज़, कैमरा वो होना चाहिए जो आपके काम को आसान करे, आपकी विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सपोर्ट दे। इट्स लाइक अ टूल। कैमरा खरीद लिया और आप सोचे अब कमाल हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लोग भूल जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस दुविधा से निकलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेनिंग योर आईज टू हंट फॉर सब्जेक्ट्स, ट्रेनिंग योर आईज टू फाइंड क्रिएटिविटी इवन इन मीडियोकर थिंग्स। अपनी आंखों को ऐसे ट्रेन करना कि आपको बहुत आम जिंदगी की आम चीजों में भी फोटोग्राफ नजर आए, एक क्रिएटिव फोटोग्राफ नजर आए, एक आर्ट फॉर्म नजर आए। नाउ कई लोग उसको फाइन आर्ट की कैटेगरी में डालेंगे, कई लोग उसको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की कैटेगरी में डालेंगे, कुछ शायद एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में। ये जो मैं एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग योर आईज, ये सारे जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी में इंप्लीमेंट होता है, ना सिर्फ स्ट्रीट में। स्ट्रीट में तो बहुत ज़्यादा ही होता है, ना सिर्फ स्ट्रीट में, ट्रैवल में, वाइल्ड लाइफ में, पोर्ट्रेट में, वेडिंग्स में, हर तरीके की फोटोग्राफी में आप इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। अगर आपकी आंखें ही ट्रेंड नहीं है सब्जेक्ट ढूंढने में या सब्जेक्ट फाइंड करने में, देन नो मैटर आप कितना भी एक्सपेंसिव कैमरा ले लीजिए, कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कहीं भी पैसे डाल दीजिए, कितने भी बड़े लेंसेज ले लीजिए, इट्स नॉट वर्थ इट। तो अब सवाल ये उठता है हाउ टू ट्रेन योर आईज। अपनी आंखों को किस तरीके से ट्रेन किया जाए कि जब भी आप घर के बाहर कदम निकालें तो यू एंड अप लुकिंग आउट फॉर गुड सब्जेक्ट्स, गुड क्रिएटिव कॉम्पोजिशंस। सो इन ऑर्डर टू ट्रेन योर आईज, सबसे पहली टिप जो मैं शेयर करूंगा वो है यूज योर कैमरा डेली। नाउ कुछ लोग ये सुन के बोल सकते हैं कि यार पर डेली कैसे हम अपनी हॉबी को परस्यू करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी मच पॉसिबल। आप अगर ऑफिस जाते हैं, आप फोटोग्राफी फुल टाइम फोटोग्राफर नहीं हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, यू कैन ऑलवेज कीप योर कैमरा विद यू।
I'm just talking about keeping one body and one lens, not more. Just keep it. Now, यूरोप जैसे शहरों में इट इज़ वेरी मच पॉसिबल बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि यू कैन जस्ट हैंग अराउंड अ कैमरा अपना एंड यू कैन रोम अराउंड. जब भी आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, ग्रोसरीज खरीदने जा रहे हैं, या बच्चे को स्कूल से लेने जा रहे हैं, या बिजनेस मीटिंग पे जा रहे हैं, एक छोटा सा बैग जो पाउच टाइप के होते हैं उनमें एक कैमरा रखा, एक लेंस रखा, एंड देन यू कैन मूव अराउंड. इफ यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, जस्ट ग्रैब योर कैमरा, टेक अ पिक्चर ऑफ दैट. ये जो आदत है, ये जब आदत में आप पड़ेंगे कैमरा यूज करने की, आप देखेंगे ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स यू विल बिकम सो कॉन्फिडेंट in finding out subjects, you will become so confident in handling your camera in various lighting conditions कि जब आप एक्चुअली में किसी असाइनमेंट पे या किसी ट्रिप पे एज अ हॉबी आप निकलेंगे, इट विल बी लॉट मोर ईजियर फॉर यू टू क्रिएट गुड कॉम्पोजिशंस. ना हो सकता है बड़ा अटपटा सा लगे कपल ऑफ टाइम्स इनिशियली कैमरा कैरी करने में. आप ऑफिस लेके जा रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हैं, या ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक कि जहाँ भी आप लेके जा रहे हैं वहाँ आप मतलब आपका प्रेमाइसेस अलाउ भी करता है कि नहीं कैमरा जैसी चीज़ अंदर ले जाना. बट अगर आप लेके जा रहे हैं एंड ऑफिस आते जाते कहीं भी काम पे आते जाते यू आर यूजिंग दैट कैमरा, इनिशियली थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा, बट ट्रस्ट मी आपको अजीब सा इसलिए लगेगा क्योंकि आपको ये लगेगा यार सामने वाला क्या सोच रहा है कि यार बंदा कैमरा लेके खड़ा है. ट्रस्ट मी, सामने वाला कुछ नहीं सोच रहा, ये सिर्फ आपके यहाँ पे है. ये भी एक तरीके की ट्रेनिंग है जिसमें आपका अपने आप को तैयार करना पड़ता है, जहाँ पे आप ये समझें कि वो डर को बाहर निकालें. जब तक आप वो डर को बाहर नहीं निकालेंगे यू कैन नॉट बिकम अ गुड ट्रैवल फोटोग्राफर, फॉर दैट मैटर स्ट्रीट फोटोग्राफर और अ ट्रैवल फोटोग्राफर, जहाँ पे आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि यार मैं कैमरा लेके चल रहा हूँ, ये बगल वाला जो मेरे मेट्रो में खड़ा हुआ है या बस में खड़ा हुआ है या बस स्टॉप पे खड़ा है या एयरपोर्ट पे खड़ा है, ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में. कोई कुछ नहीं सोच रहा, नोबडी इज थिंकिंग एनीथिंग. तो इसके ऊपर ये टॉपिक बड़ा अच्छा है कि अपने डर को कैसे मिटाया जाए जब आप ट्रैवल फोटोग्राफी या स्ट्रीट फोटो, ये बढ़िया टॉपिक निकल गया है. आई मेक अ वीडियो ऑन दिस, बट एनी विच वेज नोबडी इज थिंकिंग एनीथिंग. हो सकता है थोड़ा सा आपको इनिशियली अजीब सा लगे, और पॉइंट मेरा वही है, अगर आप मोबाइल फोन लेके चल सकते हैं तो कैमरा लेके जाने में हाँ एक छोटा सा पाउच लगेगा, बैकपैक लगेगा छोटा सा, जो कि नॉर्मली हम लोग कैरी करते ही हैं अदर स्टफ के लिए, लैपटॉप या किसी और चीज़ के लिए. जब भी हम ऑफिस वगैरह जाते हैं तो उसमें एक डाल लीजिए. डोंट बाय, अगर आपने अभी कैमरा नहीं लिया है तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको अपनी आईज को कॉम्पोजिशंस के लिए ट्रेन कर रहा है तो गेट अ कैमरा. हैविंग अ मोबाइल फोन इज ऑल्सो गुड. स्मार्टफोन्स भी आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, बट अगर आप सीरियसली फोटोग्राफी को परस्यू करना चाहते हैं, स्मार्टफोन जो है वो लाइट को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, कैमराज लाइट को अलग नज़रिए से देखते हैं. तो जब आप कैमराज यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, देन यू आर गेटिंग मोर सेंस ऑफ इट, क्योंकि आपका कैमरा और जो लाइटिंग कंडीशन है उसको आप और अच्छे से समझ पा रहे हैं. और जब भी आप ट्रैवल करेंगे, सीरियसली फोटोग्राफी ट्रिप्स मारेंगे या इधर उधर जाएंगे फोटोग्राफी करने के लिए स्पेसिफिकली, देन इट विल बी लॉट मोर ईजियर फॉर यू इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग कैमरा इनिशियली. तो अगर आपने नहीं खरीदा है, गेट योर सेल्फ अ कॉम्पैक्ट कैमरा, नॉट नेसेसरली बहुत एक्सपेंसिव फुल फ्रेम होना चाहिए. अगर आप बिगिन ही कर रहे हैं, आप अभी अपनी फोटोग्राफी स्टाइल को नहीं समझा है, आपने अपने अभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को नहीं समझा है, अभी आपने अपनी नीश क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचा है, देन गेट योर सेल्फ अ कॉम्पैक्ट कैमरा एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस. एंड जैसे कि मैंने बोला, नोबडी केयर्स कि आपके हाथ में कैमरा है नहीं है. ऑफ कोर्स यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स प्राइवेसी एंड अगर सेफ्टी या सिक्योरिटी इश्यूज हैं जहाँ पे कोई मना कर रहा है, देन डेफिनेटली. बट अदर देन दैट आई थिंक इंडिया इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू कैरी अ कैमरा. इसके ऊपर भी वीडियो बनाना पड़ेगा, तो बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं. सो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वाई इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न फोटोग्राफी. तो क्योंकि मैं यहाँ यूरोप में रहता हूँ तो आई हैव मैं कंपैरिजन आपको दे सकता हूँ इसके ऊपर. बट एनी विच वेज, use your camera daily. Using your camera daily will enable you to understand light, will also help you become more confident as a photographer, will also help you approach people if you are into street photography or portrait or travel pictures. And most important thing, practice. आपकी रोजमर्रा के काम करते करते
आपकी फोटोग्राफी की प्रैक्टिस हो रही है और बॉस से अगर झगड़ा हो गया है और टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं लोगों के या कुछ और मनी मैटर्स हैं, फोटोग्राफी आपके स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए सबसे बढ़िया हॉबी है। तो वो एक स्ट्रेस बस्टर की तरह भी काम करेगा। सो स्टार्ट यूजिंग योर कैमरा डेली। सेकेंड टिप, फोटोग्राफ एवरीथिंग दैट यू लाइक। आपको कोई भी चीज इंटरेस्ट करती है आप उसको फोटोग्राफ करिए। आप ग्रेजुअली देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स मे बी मंथ्स, आप ग्रेजुअली देखेंगे आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टाइल डेवलप करते जाएंगे अपनी, और आप उसमें से फिर पिक एंड चूज कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा फोटोग्राफ आपने किस सब्जेक्ट्स के लिए, किस टाइप के लिए, और वो शायद आपका नीश बन जाए आगे चल के, वही आपकी स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी बन जाए। तो जो भी चीज आपको इंटरेस्ट करती है, कहीं एक खूबसूरत फूल देखा आपने, या कहीं पे बच्चे खेलते हुए देखे आपने, या कहीं मार्केट में आप सब्जियां लेने गए हैं, वहां पे हाट में आपने सब्जी बेचने वाले देखे, आपको जो चीज इंटरेस्ट करी है आप उसकी पिक्चर्स लीजिए एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट डेवलपिंग योर ओन नीश, योर ओन स्टाइल। तीसरी टिप, इसके जो थर्ड टिप है वो भी इसी से रिलेटेड है। रादर देन डिसाइडिंग व्हाट टू शूट, एम्फोसिस इस चीज पे होना चाहिए कि हाउ टू शूट। नाउ ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट माइट इंटरेस्ट यू कि यार ये भी खींच लूँ वो भी खींच लूँ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उसकी सब्जेक्ट की फोटोग्राफ किस तरह से चाहिए। इफ यू आर सीइंग समथिंग ऑन द स्ट्रीट, क्या आपको इसका वाइड एंगल शॉट चाहिए, क्या आपको सब्जेक्ट के और पास जाना चाहिए, क्या आपको सब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर जाना चाहिए, या आपको थोड़ा जूम इन करना चाहिए। हाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं, और आपका जो दिमाग है, आपकी जो दिमाग में इमेज बन रही है उस सब्जेक्ट को लेके, वो किस तरीके की इमेज बन रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो व्हाट टू शूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हाउ टू शूट। तीसरी टिप, इसके जो थर्ड टिप है वो भी इसी से रिलेटेड है। रादर देन डिसाइडिंग व्हाट टू शूट, एम्फोसिस इस चीज पे होना चाहिए कि हाउ टू शूट। नाउ ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट माइट इंटरेस्ट यू कि यार ये भी खींच लूँ वो भी खींच लूँ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उसकी सब्जेक्ट की फोटोग्राफ किस तरह से चाहिए। इफ यू आर सीइंग समथिंग ऑन द स्ट्रीट, क्या आपको इसका वाइड एंगल शॉट चाहिए, क्या आपको सब्जेक्ट के और पास जाना चाहिए, क्या आपको सब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर जाना चाहिए, या आपको थोड़ा जूम इन करना चाहिए। हाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं, और आपका जो दिमाग है, आपकी जो दिमाग में इमेज बन रही है उस सब्जेक्ट को लेके, वो किस तरीके की इमेज बन रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो व्हाट टू शूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हाउ टू शूट। अगर आपको लगता है कि आपके मूव होने से सब्जेक्ट पे लाइट चेंज हो रही है, ज्यादा ड्रामेटिक हो रही है, डू दैट। अगर आपको लगता है सब्जेक्ट को मूव कराने पे उस पर ड्रामेटिक लाइट पड़ रही है, या नाइस कॉम्पोजिशन बन के आ रही है, या डिस्ट्रैक्शंस दूर हो रहे हैं, डू दैट। इंपॉर्टेंट चीज ये है आप उस फोटोग्राफ को किस तरीके से कंपोज करना चाह रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट को किस तरीके से कंपोज करना चाह रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी टिप है स्टिक टू वन फोकल लेंथ। अगर आप इनिशियली फोटोग्राफी करना चालू कर रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक फोकल लेंथ पे बने रहिए एटलीस्ट फॉर अ वीक और 2। उस फोकल लेंथ पे पहले कॉम्पोजिशंस को ट्राई करिए, फ्रेमिंग को ट्राई करिए, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट चेंजिंग द फोकल लेंथ। जब आपको लगे एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ पे आपका हाथ अच्छे से सेट हो गया है, आपका माइंड अच्छे से सेट हो गया है, यू कैन कंपोज फोटोग्राफ्स इजीली, देन ग्रेजुअली यू कैन come to other focal lengths। मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्ट विद हायर फोकल लेंथ। अगर आपके पास जूम लेंस है तो जूम एंड का जो भी हायर फोकल लेंथ है, सपोज 24-105 mm, 105 से चालू करिए। बहुत डिफिकल्ट फोकल लेंथ है 105 की, 105 mm पे, या 85 mm अगर आप कर सकते हैं, 85 mm या 105 mm, ये जो हायर फोकल लेंथ है इस पे कंपोज करना ट्रैवल पिक्चर्स, स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट आसान इन द सेंस इसलिए हो जाता है बिकॉज आपकी एक टनल विजन होती है, आपने जूम कर दिया लेंस को, तो आपके जो ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपने हटा दिए। तो अब आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अब आपको सिर्फ सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट को फ्रेम में अच्छे से बैठाना है। तो स्टार्ट विद हायर फोकल लेंथ। हायर फोकल लेंथ पे प्रैक्टिस करिए फॉर अ वीक और 2, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन कम डाउन टू वाइडर फोकल लेंथ लाइक 50 mm, 35 mm एंड मे बी अल्ट्रा वाइड लेटर ऑन।
क्योंकि मुझे पर्सनली वाइड फोकल लेंथ वाले जो शॉट्स होते हैं उनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बिकॉज नाउ यू आर कवरिंग अ वाइडर एरिया। तो जो भी फ्रेम के अंदर आ रहा है वो अपने आप में कॉम्पोजिशन को और ज़्यादा निखारना चाहिए, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। सो स्टार्ट विद टाइट जूम्स एंड देन ग्रेजुअली यू कैन गो वाइड। 5वीं टिप प्योरली बिगिनर्स के लिए है और वो है शूट इट फॉर योर सेल्फ। डोंट शूट इट फॉर योर गर्लफ्रेंड, डोंट शूट इट फॉर योर रिलेटिव्स, डोंट शूट इट फॉर योर फ्रेंड्स। ऑफकोर्स अगर आप कमर्शियल वर्क कर रहे हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, आपको क्लाइंट को रिजल्ट देना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, वो बिजनेस साइड हो जाता है फोटोग्राफी का। बट जब आप चालू कर रहे हैं, आप फोटोग्राफी एज अ हॉबी देख रहे हैं और ग्रेजुअली मे बी आप उसको आगे चल के करियर बनाना चाहते हैं, बट इनिशियली उसको एज अ हॉबी, एज अ पैशन ही रखिए। और हॉबी एक ऐसी चीज़ है, आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, दूसरे की खुशी के लिए नहीं करते हैं। तो जब भी आप कैमरा निकालें तब निकालिए जब आपका मन हो, और कोशिश ये करिए कि वो फोटोग्राफ्स लें जो आपको खुशी दे। और आखिरी बोनस टिप जो मैंने बोला था, आपको सुनने में अजीब लगेगा बट दुनिया के सबसे बढ़िया जो फोटोग्राफर्स रहे हैं, खासकर ट्रैवल जॉनर में या स्ट्रीट जॉनर में, वो दे आर वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। वो घंटों चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और सिर्फ 1 या 2 शॉट लेते हैं और वो कल्ट हो जाते हैं। आप किसी भी नामचीन फोटोग्राफर का काम देख लीजिए पास्ट में, जिनकी जो शायद अब नहीं है इस दुनिया में, या जो कुछ हैं वो बहुत एजेड हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ पे प्रॉबेबली मैं और आप पहुँचना चाहेंगे उस जगह पे कि हम भी जाएं, पहुँचें उस स्ट्रेचर पे और फिर हम फोटोग्राफी सेमिनार्स में लोगों को एड्रेस करें। बट जो नहीं भी हैं फोटोग्राफर्स, उनका भी अगर आप काम देखेंगे, उनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड कैमराज नहीं थे आज की डेट के कैमरा के कंपैरेटिवली। तो वो कैमरा तो मोबाइल फ़ोन को कोई भी स्मार्टफोन भी उन कैमरास को आज की डेट में बीट कर दे टेक्नोलॉजी वाइज। बट फिर भी उनकी जो कॉम्पोजिशंस होती थी अमेजिंग, वो आज भी बुक्स में और फोटोग्राफी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, आर्ट कॉलेजेस में वो कॉम्पोजिशंस पढ़ाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। जबकि इंस्टाग्राम भरा हुआ है अच्छी अच्छी पिक्चर्स से, वो क्यों नहीं दिखाई जाती? वो इसलिए नहीं दिखाई जाती क्योंकि जो वो पिक्चर्स बना पाए वो आज की डेट में कई फोटोग्राफर्स एक्सपेंसिव कैमरा से भी नहीं बना पाते। और वो पिक्चर्स इसलिए बना पाए बिकॉज दे वर वेरी गुड ऑब्जर्वर। जब तक आप चीज़ों को देखेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आप उन चीज़ों की फोटोग्राफ भी नहीं निकाल सकते। तो बी अ गुड ऑब्जर्वर एंड इवेंचुअली वो जो क्वालिटी है वो आपके काम में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू कम बैक टू यू विद अनदर एक्साइटिंग टॉपिक। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ। और कैमरा डेली इस्तेमाल करना है, तभी कुछ हो सकता है।